कहने का मतलब परिस्थितियों का बहुत बड़ा रोल है हमारे सोच का, मेंटेलिटी का, थिंकिंग का, कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल क्या है, किस हद तक हम जाकर के तैयारी को कर रहे हैं। आप में वो जुनून होना चाहिए, और जुनून के साथ आप जो तैयारी करने बैठते हैं तो फिर आप हम क्या होता है, बर्डन लेकर तैयारी करते हैं, भार वजन लेकर के तैयारी करते हैं कि मुझे तो लेना है, पापा ये चाहते हैं, मम्मी ये चाहती हैं, और सब देख रहे हैं कि भैया मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो होशियार हूँ, तो मुझे तो ये सिलेक्शन लेना है। ये चीज़ नहीं सोचिए। आप सोचिए कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा हार्ट क्या चाहता है। आप क्या सच में उस नौकरी को पाना चाह रहे हैं? क्या आपका सपना है उसे पाना? और देखिए मैं बताऊं, सपना है तो आप जी जान से कोशिश करना शुरू कर दीजिए। आप में वो जुनून होना चाहिए। अगर आपको वो सर्विस नहीं चाहिए या आप ज़बरदस्ती उसके लिए कोशिश कर रहे हैं तो आज ही उसे छोड़ दीजिए, और जिसमें आपका मन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसे करना शुरू कर दीजिए। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ढोना ठीक नहीं है। उसमें आप सक्सेस भी नहीं हो पाएंगे, पैसा भी खराब होगा, और बेवजह से झूठी तसल्ली आप खुद को भी देते रहेंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। इससे बढ़िया है कि जिसमें आपका मन है, जो चाहते हैं कि आप, मेरा दिल है और मुझे तो वहाँ जाना है और ये मुझे पोस्ट चाहिए और इस लाइन में मुझे अपने करियर को बनाना है, उसके लिए पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये मेरा रास्ता चुनना है और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और मेहनत ऐसी, आप में जुनून होना चाहिए कि मुझे तो ये करना है। वो आपका जुनून आपको सक्सेस दिलाएगा, ये निश्चित मान लीजिए। आप में बहुत काबिलियत है। ईश्वर ने हर इंसान को इतनी काबिलियत दे करके भेजा है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर एक इंसान चाहे तो पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है, इतनी काबिलियत उसके अंदर है। लेकिन अफसोस कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, हम अपनी काबिलियत को समझ ही नहीं पाते कि हम कितना कुछ लेकर आए हैं, उसने हमें कितना कुछ दिया है। ये सोचिए, एक मांस के लोथड़े को, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो एक मांस का लोथड़ा होता है, उसमें इतनी सब कुछ देना, उसके आँख, नाक, कान, मुंह, उसका पूरा सिस्टम डेवलप होता है, सब कुछ बनता है, उसको इंसान का रूप देते हैं ईश्वर। कितनी बड़ी क्षमताएं हैं उसमें। उन्होंने क्या क्या दे के भेजा एक इंसान को, आप देखिए। इसी तरह से उन्होंने बहुत बड़ी क्षमताएं भी हमें साथ में देकर भेजी हैं। बस हमें उनको पहचानना है कि वो एक जो यूनिक जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है वो क्या है। जिस दिन हमने खुद को पहचान लिया, ये निश्चित मान लीजिएगा, हमें ना कोई अफसोस होगा, ना हम ये बहानेबाजी लगाएंगे कि हाँ ये नहीं हो रहा। हम खुद अपनी मेहनत करना शुरू कर देंगे क्योंकि हमने खुद को पहचान लिया है, और हम ये निश्चित मान लिए कि आने वाले समय में अपनी मनचाही जगह पर होंगे। ये श्योर है। दूसरों के लिए आप उदाहरण बनेंगे, एग्जाम्पल बनेंगे। हम खुद की नहीं सोच पा रहे, दूसरों के लिए कब सोचें। ये सोचिए, हम इतने उधेड़-बुन में हो गए दुनिया की सारी, बस हम इन चीज़ों में ध्यान बहुत देते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या हो रहा है, उसकी तैयारी कैसे चल रही है, उसने तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, उसका तो सिलेक्शन हो गया। हमारे साथ में बैठने वाले का एक बार सिलेक्शन हो गया तो हम बस बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे कि मेरे साथ में था, उसका तो सिलेक्शन हो गया। लोग भी आसपास के कहना शुरू कर देते हैं कि भाई वो देख, वो करता था मेहनत, उसका सिलेक्शन हो गया। अरे भाई, मेहनत आपने की, कहीं ना कहीं चूक रह गई है, उसमें सुधार कीजिए। डिप्रेशन में आने की बजाय, प्रॉब्लम में आने की बजाय, थोड़ा अखरता है, मैं मानता हूँ, अखरेगा भी, क्योंकि आपके साथ दिन रात बैठने वाला था, उसका सिलेक्शन हो गया तो अखरेगा ही। और बहुत ज़्यादा अखरता है, नींद भी नहीं आती। लेकिन आपको उस समय में संयम रखना है। संयम रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर कि नहीं, जब उसका हो गया तो मेरा भी होगा। ये सबसे बड़ी पोजीशन। खुद पर, मैंने एक चीज़ बताई आपको, खुद पर यकीन बहुत बड़ी चीज़ है। आप खुद को पहचान लीजिए। आपको सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आप खुद दिला सकते हैं। आपका खुद का यकीन दिला सकता है अपने ऊपर, जो आपका यकीन है वो दिलाएं। आप उस समय में अपने ऊपर यकीन कीजिए और फिर नए सिरे से अपनी मेहनत करना शुरू कीजिए। आप देखिए कि मेरी कमी रही कहाँ, आप उस कमी को ढूंढिए कि मैं इस वजह से बैकफुट पे आ गया, ये पोजीशन रह गई। आप उस कमी को दोहरा करके और मेहनत करना शुरू कर दीजिए, आपकी सफलता निश्चित। श्योर। फिर जो लोग आपके लिए अभी उल्टी बातें कर रहे हैं वो आपके पक्ष में बोलना शुरू कर दें। लोगों का तो काम है यही करना, वो तो ढुलमुल हैं, बेर पेंदे के लोटे हैं, आज उधर कह देंगे, कल उधर कह देंगे। लेकिन आपको तो अपना करियर देखना है भाई, उसके लिए सोचिए। माँ बाप के उस सपने के लिए सोचिए। आपने कहा है कि पापा मुझे कल फीस भरनी है, 10,000 रुपये मुझे चाहिए। वो बेचारे फटी चप्पल पहनते हैं, नीचे से वो उसमें छेद निकला हुआ है, वो जूती पहन रखे हैं, उन्होंने जूते पहन रखे हैं, जाएंगे। वो पोजीशन नहीं थी उनके 10,000 रुपये आज देने की, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कह देंगे हाँ ठीक है, कहीं से भी लाके देंगे, आपको लाके देंगे। उनका सिर्फ सपना है कि आपने जो सपना देखा है वो पूरा। और हम ये समझ लीजिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक बच्चा ऐसा है, बिल्कुल नहीं।
या हर एक कैंडिडेट इस तरह का नहीं। बहुत से बच्चे हैं जो जी जान से कोशिश करते हैं और बहुत हैं जो टाइम पास करते हैं। टाइम पास करने वालों की तादाद मैक्सिमम है, ये मान के चलिए। तो सीरियस हो जाइए, अपने आप को समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले जो 2-4 साल बाद का जो समय आएगा उसमें आप ये मतलब कहने लायक भी नहीं रहेंगे खुद को। आज जो देख रहे हैं आप, जब हम उस दौर से निकल करके जाते हैं 28-30 साल में फिर पहुंच जाते हैं, तब उसके बाद में ना तो हमारी एज बचती है कंपटीशन देने के लिए, ना ही बिजनेस करने की पोजीशन हो पाती है कि इकोनॉमिकली भी हम साउंड नहीं हो पाते हैं, और फिर हमारे पास गलत लतें आ जाती हैं, शराब की, नशे की और दुनिया भर की आदतें पड़ जाती हैं। हम जिंदगी का ये मानव जीवन जो मिला है इसको फिर हम नरक में डालते चले जाते हैं। कितनी अजीब सी बात है। और ऐसे हो रहा है, मैंने खूब आंखों से देखा है, ऐसी स्थिति हो गई। आप निकलिए, जागिए, अपने आप को पहचानिए और मेहनत कर दीजिए। 6 महीने, सिर्फ 6 मंथ आपके सिलेक्शन के लिए खूब। आप आराम से सिलेक्शन करते हैं। कोई बड़ा कंपटीशन IAS RS वगैरह दे रहे हैं आप, तो कहने का मतलब थोड़ी तैयारी आपकी बढ़ जाती है, नो डाउट। लेकिन अगर आप में जुनून है तो ही आप सिलेक्शन पा सकते हैं। सिर्फ फॉर्म भर देने से कि मैंने तो हाँ ठीक है इसका फॉर्म भर दिया और ठीक तैयारी, नॉर्मल तैयारी तो भाई दुनिया कर रही है। ये पोजीशन है, आपने उनसे अलग क्या किया? और जिस दिन हम उनसे अलग करना शुरू करेंगे तब हम ये मान सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हमारे पास आता जा रहा है। ये मान लीजिए, आप सिलेक्शन के लिए तैयारी मत कीजिए। एक सबसे बड़ी ये बात रहती है कि हम सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ मुझे तो सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन के लिए बहुत सारी मतलब सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है, हम ये कोशिश करते हैं। आप अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप में सुधार करने के लिए, अपनी योग्यता अच्छी करने के लिए, कि एक्सीलेंस अपने आप को बनाने के लिए कि भाई हाँ ठीक है जो सिलेबस में आ रहा है और जो मुझे एग्जाम में देना है मैं उसको बहुत अच्छे से कर लूँ, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे, अपने ऊपर काम कीजिए, सबसे बड़ी बात। और जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो सिलेक्शन आपके पीछे भगेगा, ये निश्चित है। हेलो लो मुझे लो, एक बार की जगह 4 बार सिलेक्शन हो जाएंगे आपके, 4 चीज़ों पर सिलेक्शन हो जाएगी, निश्चित है। लेकिन हम सोच तो लें, हम करें तो वो कोशिश, हम करते नहीं। ठीक है, बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं कि हाँ ठीक है आज सैटरडे आ गया, आज संडे आ गया, आज तो पूर्ति है, आज तो ये करना है, मतलब हम बहाने ढूंढते हैं। बहुत गलत है। कोशिश कीजिए कि तुम वो मत करो जो कामयाब लोगों ने किया है। सुना होगा आपने कि तुम वो मत करो जो कामयाब लोगों ने किया है, तुम कामयाब बनो, दुनिया वो करेगी जो तुमने किया है। कहने का मतलब लोग आपको देख के चलें, ऐसी कैपेबिलिटी आप लेके आइए अपने अंदर। आप कर सकते हैं, ये भी निश्चित है, और करना है आपको।